राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को गुरु दक्षिणा में अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया। ऋषि गालव ने माधवी को 3 राजाओं को एक एक वर्ष के लिए भेंट में दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में मूल्यवान घोड़े देने थे। हर राजा ने गालव को 200 मूल्यवान घोड़े दिए, जबकि उसे कुल 800 घोड़े देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान की उत्पत्ति के बदले में प्राप्त घोड़े को उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। बचे हुए घोड़ों का इंतजाम ना हो सका तो माधवी को उसने विश्वामित्र को भेंट कर दिया। माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब विश्वामित्र को पुत्र प्राप्त हुई तब गालव ने उसे ययाति को वापस लौटा दिया। यह कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर राजा की बेटी होकर माधवी इतनी अजीबोगरीब हालत से गुजर सकती है तो उस युग में निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति। राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को गुरु दक्षिणा में अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया। ऋषि गालव ने माधवी को 3 राजाओं को एक एक वर्ष के लिए भेंट में दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में मूल्यवान घोड़े देने थे। हर राजा ने गालव को 200 मूल्यवान घोड़े दिए, जबकि उसे कुल 800 घोड़े देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान की उत्पत्ति के बदले में प्राप्त घोड़े को उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। बचे हुए घोड़ों का इंतजाम ना हो सका तो माधवी को उसने विश्वामित्र को भेंट कर दिया। माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब विश्वामित्र को पुत्र प्राप्त हुई तब गालव ने उसे ययाति को वापस लौटा दिया। यह कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर राजा की बेटी होकर माधवी इतनी अजीबोगरीब हालत से गुजर सकती है तो उस युग में निम्न वर्ग की नारियों की